हाँ हाँ, बन जाता पराठा। उठा नाले पराठा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ। कपड़े धो रही हूँ, घर के काम कर रही हूँ। सबसे पहले उठी हूँ, चाय नाश्ता किया है। उसके बाद मैंने जो है चाय नाश्ता किया, चाय का आधा कप लिया है। और उसके बाद अभी बैठी हूँ। अभी मैंने नींद नहीं ली है। मैं खाना कम खाती हूँ ना, तो मुझे गुस्सा भी आता है, भूख लगती है। बेडरूम साफ़ किया है, जाती कपड़े डिटर्जेंट करने के लिए लगा कर आई हूँ। हाथों में खारिश हो रही है। आप सबने ये बताना ये क्या मसला है? मैं कोई भी केमिकल सर्फ से हाथ करती हूँ ना, मेरे हाथ लालम लाल हो जाते हैं। और ये लाडले होने का दुख तो नहीं है, हमसे काम नहीं होता बाबू भैया। हम काम करने के लिए पैदा ही नहीं हुए। जट पैदा होया बस काम वास्ते। लगी थी काम करने। अभी भी इतना खलारा, ये देखिए गंद पड़ा हुआ है। झाड़ू देने वाला है, रात को हेयर वॉश किए हैं। अभी झाड़ू देने का मूड नहीं, सोच रही हूँ, डिप्रेशन हो रहा है। चले किचन में चलते हैं, चल के वहाँ आपको अपने दुखड़े सुनाती हूँ। ये बंदा उठते ही पराठे मांगने लग जाता है। ये देखिए मेरा फ्रूट, ये 2 आड़ू हैं, ठीक है। आप सबने कहा आप लोगों को नहीं पता वंगे क्या होते हैं, तो आपने क्यों नहीं खाए हैं? आपको वंगों का पता होना चाहिए। बनाना किस शेप का है? तो ये है एप्पल, ये मेरा फ्रूट है, ये मैं खाऊंगी। मुझे भूख लगी हुई है। खुद जनाब उठते ही पराठे बनाओ हो। इस बंदे को आलू चिकन का सालन हो, साथ में पराठों का दौरा पड़ता है कि देसी घी का पराठा ही बना दे। इसने अपने लिए देसी घी परचेज किया। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैं 10 रुपए की चीज़ मंगाऊँ तो इसको तकलीफ होती है, और इसको चूरियाँ खानी है। रांझे को इतना चूरी के लिए तंग करता है ना कि पूछिए मत। ये जी आटा, ये है जी मेरा बनाना जिसे मैं खा रही हूँ, ठीक है जी। और ये मैं सुनाती हूँ टुकड़ा, बर्तनों का टोकरा मेरा जो मैंने धोना है। ये पड़े हैं चावल, रात को बनाए थे चावल। चावल जाया क्यों गए हैं? पानी की लाइन न्यू लगवाई है, पता है आपको, मोटर लगवाई है, ये भी पता है आपको। इतना थोड़ा मनहूस है, इन्होंने जीना हराम किया हुआ। रात को बनाए थे हमने चावल। चावलों में क्या हुआ, मैं क्या जानू, चावल भिगो के रख दे। मैं एडिटिंग में बिजी थी। जानू ने ये टूटी खोली, इसमें चावल भिगो दी, इसमें आ गई रेत। रात को जब हम खाने लगे, कर्च 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 हो रही थी। फिर भी हम थोड़े बहुत खा के, और मेरी एनिवर्सरी वाला केक पड़ा था, वो खा के तो हम सो गए। तो ये हुआ है रात को हमारे साथ। और अब ये देखें इस बंदे का इंसाफ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाया है देसी घी अपने लिए, ये देखें। ये पूरा 1400-1500 का होगा। 3000 रुपए किलो है यहाँ पे देसी घी। आप लोगों के यहाँ देसी घी का रेट क्या चल रहा है? और जी ये जो कहते हैं 1000 रुपए में किलो, 1500 रुपए में किलो, 2000 रुपए में किलो, तो मेरी एक बात सच जान लें, वो डालडा हो सकता है, खराबी हो सकती है, और उसमें कुछ भी मार्जरीन वगैरह हो सकता है, वो देसी घी नहीं हो सकता। दूध इतना महंगा है, मलाई इतनी महंगी है, ऐसे कैसे आ गया देसी घी जो है 3500 रुपए किलो तो हमें पड़ रहा है यहाँ पे, आप लोगों को कैसे पड़ गया? हाँ 3000, 3200, 3500 इसका रेट चल रहा है। और ये मैंने रात को बनाया था आलू चिकन का सालन। तो फिर हमने रात को रोटी नहीं खाई थी, सिर्फ तड़का राइस खाए थे। तो अब उठते ही फटा है कि बना दो मेरे लिए देसी घी वाला पराठा, क्योंकि इसको ना आलू चिकन के साथ देसी घी वाला पराठा बहुत पसंद है। आप उधर आ जाओ। अब मैं बनाने लगी हूँ इसके लिए पराठा, फिर मैं कहूँगी किचन की सफाई। उठते ही काम मेरे पे ना बारिश करके रख देते हैं ये लोग, मेरे से बहुत काम करवाते हैं। आप लोगों को मेरे दुखड़े ही नहीं बताते। और जी बिस्मिल्लाह करके हमने न्यू गंदम जो है पिसवा ली है, और ये पहली न्यू गंदम है हमारी। ये देखें, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं इस बंदे के लिए पराठा कैसे बनाती हूँ। अभी मैंने सिर्फ चाय पी है, एक उबला हुआ अंडा लिया है, एक बनाना खा लिया है। भूख लगी हुई थी, पानी में हाथ लगा लगा के आई हूँ इसीलिए, ठीक है। इसको पतले और छंडके हुए पराठे पसंद हैं, क्रिस्पी और क्रंची, और ये करता है मुझे तंग। तो ये है मेरे जानू, मैं इनको कुछ नहीं कहती। ये देखें, थोड़ा सा क्लोज जनाब कर दें कैमरा, सबको नजर आए, सबके मुंह से पानी आए, सब पराठा मांगते मांगते मेरे घर आ जाए। ये दिखाएं आटा, ये देसी घी, और ये है सूखा आटा, ठीक है। ये मैंने लगा लिया
अब इसको मैं कर लेती हूँ इसमें मर्च अच्छे से। ये देखें, ये मेरे जानू के नखरे हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। अब बनेगा इसका सांप। हाय अल्लाह, हम तो इसको सांप कहते कहते ही बड़े हो गए। आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे, हम तो यही कहते थे अपनी अम्मी को कि सांप बना दे। और मेरा छोटा भाई मुझसे बड़ा है, वो कहता होता था पुल बना दे, पुल वाला पराठा, सांप वाला पराठा। और फिर हम लेकर जाते थे, और ये हम अपने टिफिन में भी लेकर जाते थे। ऊपर अम्मी के हाथ का बना हुआ आम का अचार, जब वो ठंडा हो जाता था, उफ अल्लाह, क्यों टूट रहा है? मेरा तो सांप भी टूट गया, नया बनाना पड़ेगा। ये देख, इसमें खुद ही बल डल जाएंगे, बाकी बल मेरे जानू में बहुत है, डालने की जरूरत ही नहीं। पेड़े को गोल करने के चक्रों में ना पड़े, पेड़े को बस आपने फोल्ड करना है किसी भी तरह। ऐसा नहीं है तो इस तरह कर ले, वो जो बल आने थे वो बीच में आ गए हैं, बस दोनों तरफ से कवर कर देती होती हूँ। ये देखिए, अब इसको बेल लेती हूँ। मकसद ये होता है कि इसके अंदर देसी घी चला जाए। अब मैं पराठा ऊपर जो है फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। इसको अच्छे से बेल लेती हूँ। पराठे खाएंगे पतले, स्मार्ट, टाइट बंदे, गरीब, मोटे और बीमार बंदे खाएंगे सूखी रोटी। देख रहे हैं आप, इसी पे सारा दिन गुजरेगा मेरा। फिर बनाऊंगी जानू के लिए ये 2 पराठे। इनमें बल डाल डाल के मैंने रखे हैं जितने मेरे जानू में बल हैं। आ जाएं जी, आप सब भी मेरे हाथ के पराठे खा लें। और आज नहीं कहना रोटी टूट क्यों रही है, बिखर क्यों रही है, खराब क्यों हो रही है जनाब। सीजन की न्यू गंदम है, फर्स्ट टाइम चक्की पे गई है, आटा पिसवा कर लाए हैं। जो न्यू गंदम आती है उसमें ये थोड़ा सा रिएक्शन होता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ महीनों में ठीक हो जाता है। क्योंकि ये देसी गंदम है, ये बाइंड नहीं हो पा रही है। और ना ही आटा गूंदने से, चाहे जिस तरह का भी पानी लगाए, नमक वमक लगाएं, खैर हम नमक लगाते नहीं हैं। ओए होए, ये रोटी तो तवे से नहीं उठ रही। कल दोपहर को मैंने जो रोटियां मुश्किल बनाई हैं, हालांकि मैं तो रोटियां बनाती रहती हूँ, ऐसा काम नहीं कि मैंने फर्स्ट टाइम बनाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये भी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह या मेरे मालिक। ये देखें, ऊपर से ज़्यादा देसी घी लगा हुआ है ना रोटी के अंदर, रोटी को पकने भी नहीं देगा। गंदा, मैं इस स्मेल से मर जाऊंगी। नहीं पसंद ये स्मेल, इतना गंदा जाना है, देसी घी का है। हाय उठ के पानी नहीं पीने आते थे, इस बंदे ने किस किस काम पे लगा दिया है मुझे। ओह माय गॉड, मुझे इसकी फ्रेगनेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। ये इस तरह कहता है, देसी घी में टूटा फूटा रड़ा हुआ पराठा। चले जी, जानू का एक पराठा बन गया, एक वो बनाती हूँ। मेरे लिए सांस लेके बोलना मुश्किल हो रहा है। ये देखें, आप भी कहेंगे जैसी मोटी दीदी है वैसा मोटा पराठा बना के दे रही है। वो ना अंदर देसी घी भर भर के लगा हुआ था ना, उसका करके ये फूल गया था। रोटियां हो गई हैं रेडी, अब बर्तन वॉश कर लेते हैं, मोहम्मद को नाश्ता पहुंचा आते हैं। काफ़ी दिनों से सोच रही थी आप सबके साथ में रोटी बनाने वाला व्लॉग शेयर करूं। मुझे ना रोटी बनाना आती नहीं थी, मैंने मुश्किल से बनाना सीखी है। अब मैं 2-3 तरह की रोटी बना लेती हूँ, चावल की, मकई की, जौ की, गंदम की, और हर चीज़ की बना लेती हूँ रोटी। और मुश्किल से सीखी थी, मैंने खुद से ही सीखी थी, मुझे बनाई नहीं, और मैंने पहले कभी बनाई नहीं थी। बट पराठे बनाने में आलू का पराठा, गोभी का पराठा, साग का पराठा, ये मेरे लिए थोड़े मुश्किल थे, ये भी मैंने सीख लिए थे। ये भी मैं बना लेती होती हूँ जब जानू खाना चाहे। फिर जब मैं बीमार होगी तो हमने पराठा वगैरह जानू ने खाया ही नहीं, मेरा करके वो थोड़ा कम खाते हैं। अब मैं ये सारे बर्तन वॉश करूँगी, ये मेरे मॉर्निंग के बर्तन हैं। तो
ऐसा नहीं है कि मैं रात को रख के सोई थी, रात को मेरा एक भी बर्तन नहीं था, सिर्फ वो वाला पॉट था जिसमें चावल पड़े थे। तो वो भी मैं सोच रही थी जानू को कि क्या करूँ इनका। जानू ने कहा इनका कुछ नहीं हो सकता, इनमें रेत चबाने में साफ जाहिर थे। और मैं उस वक्त तलावत कर रही थी, ये आए यहाँ पे सुन्नत नबवी पूरी हो रही थी, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मैं क्या चलो चावल भिगो के रख दो। उसने चावल भिगो के रखे, पानी मोटर का नया है, उसमें रेत आ गई थी। बस इतना सा फर्क हुआ है। मैं जल्दी से बर्तन धोती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता लेके बैठती हूँ, फिर वो हम अपने कपड़े मशीन में लगे हुए हैं, फिर वो काम अभी देखना है। काम तो सुबह उठते ही गले पड़ जाते हैं ना, इकट्ठे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखने में आता है कि 2 लोग हैं, पता नहीं कितना कि इनका काम होगा। चलिए नाश्ता करते हैं, चलते हैं। आ जाए जी, मेरी मील देख लें। सबसे पहले मैंने अपनी दवाइयाँ निकाल के रख ली हैं, ये देखें, और ये जूम पे आपको नज़र आ ही रही होगी। ये बताइएगा गिन के कितने टैबलेट है, मैंने साथ में से भी कर दिया। और मैंने आलू चिकन का थोड़ा सा सालन लिया है, ये खाऊंगी। और ये जब कोई पराठा खाता है तो दिल तरसता है, आप इतना का पराठा ले सकते हैं। वैसे आपने सूखी रोटी खानी है तो जानू मुझे 2 बाइट दे देते होते, कहते थे 2 खा लो, कुछ नहीं होता। पता नहीं, खाना तो नहीं चाहिए, सारी बात एहतियात करनी चाहिए। पर लगता मज़ेदार है। मैंने खाने होते हैं टैबलेट, इसलिए नाश्ता मैं जल्दी ले लेती हूँ, तकरीबन 10 बजे के करीब। यही मेरी फर्स्ट मील होती है, 10-11 के बीच में होती है। जानू का नाश्ता लगा के रख दिया है, अब वो भी आके नाश्ता करेंगे, फिर वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगी। और जी कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग ज़रूर बताया करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। इसके बाद हम पीते होते हैं 11-12 बजे वाली चाय। आप लोग कितने टाइम चाय पीते हैं? हम तो गर्मी में भी चाय पीते हैं। शायद हम पेंडू हैं इसलिए आप लोग तो नहीं पीते होंगे, कॉफ़ियाँ शॉफ़ियाँ पीते होंगे जाके, या कोल्ड कॉफ़ियाँ पीते होंगे, हम नहीं पीते। हाँ, बहुत मज़े का नाश्ता बना एंड लेवल। जानू के फ़ोन बज रहे हैं, नाश्ता करके वो भी भागेंगे और मैं भी काम करूँगी। मिलती हूँ पहले एक न्यू ब्लॉग में, वहाँ में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।